हेलो, कोई आया है क्या आज? हेलो। हाँ सर। हाँ भाई, मैंने आपसे रिक्वेस्ट करी थी कि आप लोग एक बार पहला चैप्टर पढ़ लीजिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कोई पढ़ा नहीं होगा। कोई पढ़ा है क्या? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा बहुत ही बोरिंग चैप्टर है, बट फाइन, चलेगा। श्रेया, पढ़े हो चैप्टर? नहीं पढ़े हो एक बार भी? नहीं सर। बात सुनना बंद कर दिया तूने ना लास्ट 6-7 मंथ में, बिल्कुल है? है रे श्रेया? अरे बोलेगी हाँ सर। क्या? बात सुनना बंद कर दिया के लिए हाँ बोल रही है? नहीं नहीं सर। बात सुनना बंद नहीं किया इसके लिए नहीं बोल रही है? क्या बोल रही है? क्यों नहीं पढ़ा चैप्टर? सर आज तो कोई, हाँ बोलो। टाइम आज नहीं। तो कोई आज तो शीट का कोई होमवर्क नहीं रखा था, इसलिए आधा घंटा लगता है एक बार देख लेते घूमते फिरते, फटाफट थोड़ा फास्ट हो जाता। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। फाइन, लिखो स्टेटमेंट। स्टेटमेंट बुक है आप लोग के पास? नहीं है? नहीं सर। ठीक है, एनीवेज मैं क्लास के बाद बुक का फोटो खींच के भेज दूंगा। स्टेटमेंट एक बार पढ़ के आते हैं, आसान लगता है। ठीक है, लिखो। अ स्टेटमेंट इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस। अ स्टेटमेंट इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस। A statement is a declarative sentence which is either true or false. Which is either true or false. मैं शायद सदियों में पहली बार पढ़ा रहा हूँ चैप्टर। और रीजनिंग तो आप लोग को 11th में कराई थी ना मैंने, आप लोग के बैच में, श्रेया। हाँ सर। A statement is declarative sentence which is either true or false. ठीक है, कॉपी कर लिया। स्टेटमेंट क्या बोला मैंने? स्टेटमेंट इज डिक्लेरेटिव सेंटेंस व्हिच इज ईदर ट्रू और फॉल्स। मतलब किसी भी स्टेटमेंट का आंसर या तो ट्रू आएगा या तो फॉल्स आएगा। अर्थ राइजेस इन द नॉर्थ, ये स्टेटमेंट है कि नहीं है? है। अर्थ राइजेस इन नॉर्थ, ये स्टेटमेंट है कि नहीं है? स्टेटमेंट है। क्यों है? बिकॉज इसका आंसर क्या है? फॉल्स। नो है। ठीक है, मैंने लिखा, बोला क्लोज द डोर। ये क्या है? स्टेटमेंट नहीं है। स्टेटमेंट नहीं है। ये बात समझ में आती है? ठीक है, नेक्स्ट लिखो। तो जैसे यहां पर इस स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू क्या है? ट्रू है। फॉल्स। ट्रू है, सॉरी, हाँ। ट्रूथ वैल्यू क्या है? फॉल्स। और यहां पर ट्रूथ वैल्यू की बात ही नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो स्टेटमेंट नहीं है। ट्रू को कई बार 1 से और फॉल्स को कई बार 0 से भी डिनोट किया जाता है। ये बात चमकती है? नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट लिखो। ओपन सेंटेंस। ओपन सेंटेंस, it is a sentence in which truth can vary according to condition. Open sentence in which truth can vary according to conditions. According to conditions, ऐसे मैं बोलूं अगर, देखो, x plus 1 equal to 0, x plus 1 is equals to 0। ठीक है, तो यहां पर x का वैल्यू क्या है? यहां पर x का वैल्यू क्या है बताओ? ये जो स्टेटमेंट लिखा है मैंने, ये स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स हो सकता है ना?
हाँ सर। ये ट्रू कब होगा बताओ, ये ट्रू कब होगा, माइनस है वन। ना, जब x और माइनस फॉल्स वन फॉल्स कब होगा, बाकी सारे कोई भी वैल्यू वैल्यू। तो डिपेंडिंग ऑन x का वैल्यू इस स्टेटमेंट की ट्रू और फॉल्स वैल्यू चेंज हो रही है ना, हाँ सर। तो ये स्टेटमेंट नहीं है, क्या है ये ओपन सेंटेंस है, ठीक है। और ओपन सेंटेंस को मैथमेटिक्स में स्टेटमेंट नहीं बोलते हैं, ओपन सेंटेंस को मैथमेटिक्स में स्टेटमेंट नहीं बोलते हैं, ये बात चमकती है। सर ओपन एक बार सेंटेंस वापस को समझाएंगे कैसे? x+1 = 0, ठीक है। मैंने क्या बोला, ओपन सेंटेंस क्या होता है, जिसकी वैल्यू सिचुएशन के हिसाब से चेंज करती है, अच्छा जिसकी समझा सर। वैल्यू सिचुएशन के हिसाब से चेंज करती है, ठीक है। x+1 = 0, तो इट सर इज इसे अ ओपन स्टेटमेंट नहीं बोलते सेंटेंस, ना? ये ओपन सेंटेंस है। क्यों? अगर x का वैल्यू -1 है तो इसका वैल्यू क्या तो है, ये ट्रू। ट्रू है, अगर x का वैल्यू -1 नहीं है, इसका फॉल्स हो वैल्यू क्या जाएगा, है, फॉल्स। ओपन सेंटेंस हुआ, ओपन सेंटेंस को स्टेटमेंट नहीं बोलते। नहीं बोलते हैं, ओपन सेंटेंस को स्टेटमेंट नहीं बोलते हैं। ये चीज क्लियर है क्या? हाँ सर। अरे ये चीज सभी को क्लियर है? हाँ सर। यहां तक क्लियर है क्या? हाँ सर। ठीक है, थोड़ा आराम से रिलैक्स होके पढ़ो। मैं आपको अभी क्वेश्चन दिया, जरा बताना क्या होगा। कौन सा आपको होमवर्क दिया है, मैंने अभी भेजा है, होमवर्क सभी लिया है, चलो बताओ। पहला क्वेश्चन, स्टेटमेंट है कि नहीं है? नहीं। स्टेटमेंट नहीं है, क्यों? एवरी सेट इज ए फिनाइट सेट, हाँ इसका सर। आंसर क्या होगा, या तो यस होगा या तो नो होगा ना, तो स्टेटमेंट है कि नहीं है? है। है सर। दूसरा क्वेश्चन, इंडियंस आर इंटेलिजेंट, स्टेटमेंट नहीं है। स्टेटमेंट नहीं है सर। स्टेटमेंट ही नहीं है। क्यों स्टेटमेंट नहीं है? डिपेंड करता है ना कौन से इंडियन की बात कर रहे हो। हाँ सर। कि तुम्हारी बात हो रही है कि मोदी साहब की बात हो रही है, इस पर डिपेंड करता है ना कि आप तो इंटेलिजेंट हो, ठीक है। तो डिपेंड्स ना कौन सा पर्सन कंसर्न्ड है। ये बात समझ में आती है? हाँ सर। डू योर वर्क प्रॉपरली, ये स्टेटमेंट है कि नहीं है? नहीं है सर। x+3 = 10, ये स्टेटमेंट है कि नहीं है? नहीं। नहीं नहीं है। विल यू हेल्प मी, स्टेटमेंट है कि नहीं है? नहीं है। नहीं है। स्क्वायर ऑफ अ ऑड नंबर इज ऑड, स्टेटमेंट है कि सर। नहीं है? है। स्टेटमेंट है है। सर। क्यों? क्यों? इसका ट्रूथ वैल्यू क्या सर है? क्योंकि ये ट्रूथ है, ये हर ट्रू है। सिचुएशन में ट्रू है। 0 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट सर, है। statement। इसका आंसर क्या है, ट्रूथ वैल्यू क्या है? फॉल्स। ट्रू। ट्रू है। ट्रू है, ट्रू है। True. एंड एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ऑल रियल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स। स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट है। ट्रू है कि फॉल्स है? फॉल्स है। है। क्यों False भैया, है। कौन सा रियल नंबर रैशनल नहीं होता है? इरेशनल। इरैशनल नंबर। गुड। 2 + 3 < 6, स्टेटमेंट है कि नहीं है? स्टेटमेंट है। ट्रू है। है। ट्रूथ वैल्यू क्या है? ट्रू है सर। ट्रू है सर। हुरा, वी हैव वॉन द क्रिकेट मैच। क्या है ये, स्टेटमेंट है कि नहीं है? नहीं है। नहीं है। x² - 5x + 6 = 0 when x = 2। नहीं है, क्या नहीं है? स्टेटमेंट नहीं है। क्यों भाई? 3 सर ये पे है सर, क्योंकि इसमें वैल्यू पहले से डिफाइंड है। इसमें वैल्यू पहले से दे दिया ना, x = 2 पे। सर ये ट्रू स्टेटमेंट है। इसमें x = 2 पहले से दे दिया ना बेटा, तो स्टेटमेंट है नहीं ये। हाँ तो सर। 10th वाला भी स्टेटमेंट ही है क्या? हुर्रे वी वॉन द मैच। नहीं भाई, कोई भी एक्सक्लेमेटरी इंपेरेटिव वगैरह, अरे कोई भी यार क्वेश्चन जिसका आंसर नो या नॉट, नो यस में है ना, वही स्टेटमेंट होता है, ठीक है। ये स्टेटमेंट नहीं है। यहां तक समझ में आता है क्या? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है भाई, अभी आते हैं अपन इसके। अच्छा, मैंने पेपर भेजे हैं 6, देखा आप लोगों ने? सब लोगों ने बस ऐसे ही ग्रुप उड़ा दिया, देखा है पेपर? हाँ सर। हाँ। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉजिकल कनेक्टिव्स होते हैं और
ठीक है, तो अपने पास जो कनेक्टिव्स होती हैं मैं उनके बारे में बात कर लेता हूं पहले, क्या क्या कनेक्टिव्स हैं अपने पास। एक होता है एंड, इसका सिंबल होता है ये, बोलते कंजंक्शन है। ठीक है, हमारे लिए क्या चलेगा मन में, इंटरसेक्शन। ये बात चमकती है। और क्या पढ़ते हो, और होता है, ये होता है डिसजंक्शन। क्या होता है ये, यूनियन। डिसजंक्शन। हमारे लिए क्या चलेगा, यूनियन। यूनियन। यहां तक क्लियर है। और क्या होता है, नॉट। नॉट मीन्स टिल्डा साइन। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, निगेशन। क्या बोलते हैं, निगेशन। हमारे लिए क्या चलेगा, कॉम्प्लीमेंट। अपने लिए क्या चलेगा, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट। ये बात चमकती है। हाँ। फिर एक होता है इफ देन, इसको बोलते हैं ऐसा रिप्लेस कर, ऐसा डिनोट करते हैं या ऐसे डिनोट किया जाता है, इसको बोलते हैं इम्प्लीकेशन। क्या बोलते हैं, इम्प्लीकेशन, या क्या बोलते हैं, कंडीशनल। ये क्लियर है। हाँ सर। ठीक है, फिर इफ एंड ओनली इफ, या इसी चीज को ऐसे ही बोला जाता है इफ। ये डिनोट किया जाता है डबल साइडेड से। ठीक है, इसको बोलते हैं बाई कंडीशनल या डबल इम्प्लीकेशन। ठीक है, इन दोनों का वेन डायग्राम का इक्विवेलेंट बताता हूं मैं आगे। यहां तक क्लियर है क्या, हाँ सर। बस सर। यहां तक क्लियर है, कॉपी करिए इसको। कॉपी कर लिया, हाँ सर। रब करें इसको। हाँ हाँ सर। सर। ठीक है, अभी आते हैं कि इन सब की कहानियों पे आते हैं फटाफट। एक मिनट रुक जाओ। अरे रेहान, रेहान इसमें इंक भर दो ना प्लीज। सर आपने इफ एंड ओनली को IFF भी लिखा क्या? हाँ हाँ हाँ, ठीक है, तो अपन सबसे पहले आते हैं कंजंक्शन पे। कंजंक्शन या एंड पे, सिंबल ये है। ठीक है, हाँ नॉर्मल करो यार। ठीक है, देखो कैसा होता है ना, हर सिंबल का ना एक इसका डेफिनेशन होता है, वो डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, कंपाउंड स्टेटमेंट मतलब दो स्टेटमेंट से बना हुआ चीज, इसलिए इनको कनेक्टिव्स बोलते हैं। अ कंपाउंड स्टेटमेंट कंपाउंड स्टेटमेंट, ठीक है ना, मैं ऐसे लिख देता हूं ना, पी एंड क्यू is defined to have truth value 1 if
if both P and Q are true. P and Q is defined to have truth value true if P and Q are both true. ठीक है, अगर इसका टेबल बनाओगे तुम, P और Q क्या है, दो सिंपल, मैंने पढ़ के आने को कहा था यार, पढ़ना चाहिए था, 10-15 दिन टाइम दिया था, ठीक है, नहीं पढ़ो तो फिर हमें कुछ नहीं कर सकता हूँ। आप सिंपल सी बात ध्यान दीजिए, ये P है, ये Q है, ये P इंटरसेक्शन Q है, ठीक है। हाँ, आप ध्यान दो, आप इसको ना वैसे समझो ना, सीरीज सर्किट, सीरीज में बल्ब है, अरे समझ में आता है सीरीज सर्किट क्या होता है। अगर यहाँ रेसिस्टेंट, यहाँ पर एक स्विच है, ठीक है, और यहाँ पर स्विच है, और यहाँ पर बल्ब है, तो ये बल्ब कब जलेगा, जब दोनों स्विच क्लोज्ड होगा। जब दोनों स्विच क्लोज होगा तभी ना, और बाकी हर केस में क्या होगा, बल्ब नहीं जलेगा। बल्ब विल रिमेन ऑफ। ये बात चमकती है क्या, यस। हाँ ये बात चमकती है। हाँ सर, हाँ सर। ठीक है, इसको वेन डायग्राम इक्विवेलेंट क्या होगा, का इंटरसेक्शन। ये P है अगर और ये Q है अगर, ठीक है, तो इस स्टेटमेंट का वेन डायग्राम का P इंटरसेक्शन Q के बारे में बात करनी है ना, तो P इंटरसेक्शन जो शेडेड पोर्शन है, दैट इज द ट्रू वैल्यू फॉर दैट स्टेटमेंट। सो व्हेन इज द P इंटरसेक्शन Q शेडेड, व्हेन इज द P इंटरसेक्शन, व्हेन इज द P एंड Q आर ट्रू। ये बात समझ में आती है क्या, इस इंटरसेक्शन में P एंड Q, मैं इस पूरे टेबल में क्या दिखा रहा हूं आपको, P एंड Q का ट्रूथ वैल्यू है ना, तो जहां पे ट्रूथ वैल्यू 1 है वहीं पे शेड करते हैं। ये बात चमकती है क्या, हाँ सर। आपको समझ में आता है इंटरसेक्शन का क्या मतलब है। हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर। ये क्लियर है क्या, हाँ सर। ठीक है। इसमें क्वेश्चन तो क्या ही दिखाऊंगा मैं आपको, फिलहाल एक क्वेश्चन कोई है क्या सिंपल सा इसमें, ये मान लो एक क्वेश्चन लेते हैं, मीनाक्षी इज टॉल एंड इंटेलिजेंट, ठीक है, इसको स्टेटमेंट में कैसे लिखोगे, मीनाक्षी इज टॉल, क्यू क्या होगा, इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट, और ये स्टेटमेंट लिखा कैसे जाएगा, पी एंड क्यू। ये हो गया इसका कौन सा, ये इसका हो गया क्या, इस स्टेटमेंट का कंपाउंड स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट का सिंबॉलिक फॉर्म, इस स्टेटमेंट का इस स्टेटमेंट का सिंबॉलिक फॉर्म। ये क्लियर है क्या, हाँ सर। हाँ सर। अरे यहाँ तक क्लियर है क्या, ज्यादा टाइम पास नहीं करेंगे, यहाँ तक क्लियर है। हाँ सर। यस सर। कॉपी करिए इसको, रब करें, रब करें क्या, हाँ सर। हाँ सर। ठीक है। तो कंजंक्शन को 3 तरीके से समझा हमने, ट्रुथ टेबल, सीरीज स्विच, या फिर वेन डायग्राम। क्लियर है। सेकंड क्या आएगा, डिसजंक्शन। तो फॉर पी और क्यू
is defined to have truth value 1 when at least one of p q is 1। ये बात चमकती है। 1 का मतलब क्या होता है? ट्रू। True. तो स्विच फॉर्म में क्या मतलब हुआ इसका? Parallel. 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 स्विच फॉर्म में क्या मतलब हुआ इसका? यहाँ पे एक बल्ब है तो ये कब जलेगा? अगर कोई भी बंद हो गया तो बल्ब जल जाएगा ना। हाँ सर। हाँ सर। इसका ट्रुथ टेबल कैसा होगा? अगर ये P है, ये Q है, ये P ये Q है, क्या होगा बताओ ट्रुथ टेबल? 1 1 पे 1 सब में 1 होगा, सिर्फ 0 0 छोड़। 1 1 में तो 1 ही होगा। हाँ 1 0 में 1 1 होगा, 0 1 में 1 1 होगा, 0 0 में। Zero. सोचो ना, ये बल्ब कब जलेगा? दोनों स्विच बंद हो गए तो भी बल्ब जलेगा। इधर कोई एक भी चला तो एक भी बंद हुआ तो बल्ब जलेगा। जब दोनों खुले रहेंगे तभी स्विच नहीं जलेगा ना। हाँ सर। हाँ सर। यहाँ तक क्लियर है क्या? हाँ मैम बोलो। हाँ सर आप बिजी तो नहीं है ना? कुछ अर्जेंट है? हाँ भाई यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। डिसजंक्शन हो गया। अभी इसका वेन डायग्राम का रिप्रेजेंटेशन कैसा आएगा? ये यूनियन है ना, बताओ कैसा आएगा? आप समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ सर। यूनियन आ जाएगा दोनों। तो शेड होगा। आप नहीं, एक बार पहले मन में बैठाओ। इस फिगर में मुझे ये बताओ 101 कहाँ पे है? P वाला पार्ट और Q नहीं है। वाला पार्ट। ट्राई टू अंडरस्टैंड। 101 कहाँ पे है? ये वाला पार्ट है ना। हाँ हाँ सर। 000 कौन सा पार्ट है? बाहर वाला। ये बात क्लियर है ना? चमक रहा है ना? तो शेडेड रीजन विल रिप्रेजेंट द ट्रुथ वैल्यू 1 ऑफ द कंपाउंड स्टेटमेंट। यहां तक क्लियर है? हाँ सर। सर एक बार वापस समझाएंगे क्या सर? क्या चीज बोलो? नहीं सर, वो वेन डायग्राम वाले ही पार्ट से वो मेरा मिस हो गया था थोड़ा नेट इशू की वजह से। वेन डायग्राम में मैं क्या कह रहा हूं कि जरा सोचो, ये P है, ये Q है, तुम ये सोच के बताओ 011 कहाँ पे है? सर वो 011 कहाँ पे है? 011 कहाँ पे बताओ? P ऐसी जगह जहां पे P नहीं है, Q है ना? हाँ सर। तो कौन सा रीजन है? ये रीजन है ना, बस ओनली Q वाला। हाँ सर, वो जो इंटरसेक्शन है वो हटा के वो रीजन होगा सर। जो भी है तो ये 111 कहाँ पे? P यूनियन Q क्या होगा बताओ? यूनियन का रीजन यही आता है ना। हाँ सर। शेडेड रीजन रिप्रेजेंट्स द वैल्यू। शेडेड रीजन रिप्रेजेंट्स क्या? द ट्रुथ वैल्यू ऑफ द स्टेटमेंट। शेडेड रीजन रिप्रेजेंट्स the region, the area where
ट्रूथ वैल्यू ऑफ द कंपाउंड स्टेटमेंट इज ट्रू 1 या ट्रू। यहां तक क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ सर अरे भाई लोग यहां तक क्लियर है क्या? हाँ सर। अरे सर मैं कॉल करता हूँ आपको, मैं क्लास में हूँ। यहां तक सबको क्लियर है क्या? हाँ सर कॉपी करिए इसको। बोलो भाई लोग क्लियर है? हाँ सर इसको ना दिमाग में बैठाओ, दिमाग में फिट करो। ज्यादा दिमाग, मैं तुमको टॉपिक सिखा नहीं रहा हूँ, पहले साफ साफ बोल रहा हूँ। मैं तुमको टॉपिक सॉल्व करना सिखा रहा हूँ। एक मार टॉपिक जो मैं अभी सॉल्व करना सिखा रहा हूँ, बस इतना क्लियर है। खुद से पढ़ते हैं हर साल यार, 2 साल से शुरू क्या कर दिया मतलब फालतू में। इसके पहले कभी पढ़ाया नहीं है मैंने। आई थिंक लास्ट के पिछले साल, हाँ गीतांजित के बैच में पढ़ाया था एक बार, उन दोनों के पढ़ाया था, बाकी किसी को पढ़ाया नहीं था मैंने। फिर लास्ट ईयर फिर शुरू ही हो गया ये टॉपिक, पढ़ाओ पढ़ाओ पढ़ाओ। इतना क्लियर है? हाँ सर। अबे बोलो बे, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, जरा बताओ तो इस स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू क्या है? हेलो, हाँ सर हाँ सर। ठीक है। मैंने साथ साथ क्वेश्चंस भी करवा ही देता हूँ, पढ़ने का तो क्या ही फायदा होगा, है कि नहीं बताओ? ठीक है, तो मैं आपको 5 क्वेश्चन भेज रहा हूँ, फटाफट बताओ तो क्या आंसर होगा। और इसमें ध्यान देना ना, अंग्रेजी पे क्वेश्चन मत सॉल्व किया करो, स्टेटमेंट में ब्रेक करके आराम से सोच के अंग्रेजी में सॉल्व करो। गलती करके आओगे -+3 की जगह -1 हो जाएगा। ठीक है, फालतू काम नहीं करने का है। बताओ भाई, टेक 5 मिनट्स या टेक 2 मिनट्स, बताओ क्या होगा। अरे हुआ क्या पहला? ट्रू होगा। सब लोग कर ले, एक बार सब लोग कर लीजिए। बोलो भाई, पहला वाला क्वेश्चन क्या बना? ट्रू कैसे? फॉल्स। क्या होगा वैल्यू इसका? ट्रू। ये बात चमकती है। दूसरा क्या है बताओ तो, जुपिटर इज अ False. प्लैनेट, ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू एंड ट्रू एंड फॉल्स। फॉल्स। क्या होगा? फॉल्स। फॉल्स होगा। तीसरा क्या है? 2 + 3 नॉट इक्वल टू 5, ट्रू है कि फॉल्स है? फॉल्स। फॉल्स। यूनियन 2 × False. 3 लेस देन फॉल्स। क्या होगा? False. चौथा 2 × 0 2 है कि, बोलो क्या है, ट्रू है कि फॉल्स? False. एंड ट्रू। क्या होगा? ट्रू होगा। False होगा. फॉल्स होगा। इंटरसेक्शन सोच ना, क्यों सोच रहा है तू कंजंक्शन डिसजंक्शन? ये देखना यार, इसका ये तेरे को दिखता नहीं है क्या? ऐसा है, और ये नहीं दिखता तेरे को यू की तरह? खत्म करना चीजों को सिंपल तरीके से। ये इंटरसेक्शन है, फॉल्स इंटरसेक्शन ट्रू, क्या होगा? फॉल्स होगा। फिफ्थ वाला बताओ क्या होगा? बट। अब ये बट क्या होगा?
अब बट क्या होगा? बट इज एंड और And Or हाँ, बट इज एंड। 9 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ट्रू है कि फॉल्स है? True. ट्रू। एंड 11 इज अ प्राइम, एंड 11 इज अ प्राइम, ट्रू है कि फॉल्स है? तो ट्रू इंटरसेक्शन ट्रू क्या होता है? True. 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 6th वाला, मॉस्को इज इन रशिया, ट्रू है कि फॉल्स है? True है। True है। लंदन इज इन फ्रांस, ट्रू है कि फॉल्स है? False। सिंबल क्या है? और Union। Union है। अबे तुम तो ये सिंबल ही, तुम यूनियन ही लिखा करो यार, छोड़ो ये सब। यूनियन क्या है बोलो? ट्रू, यूनियन, फॉल्स? True. True। true है। अरे ये क्लियर है क्या? हाँ सर। अबे हाँ या ना बोलोगे बे? हाँ हाँ सर। सर। क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, कॉपी करो। कॉपी कर लिए? हाँ। ठीक है, थोड़ा सा फास्ट फास्ट कॉपी कर लो यार, ठीक है, मैं फालतू बैठे जा रहे हैं। फिर नेक्स्ट कौन सा आएगा? तीसरा क्या था? Negation. निगेशन, मतलब ये है ना? अरे ये बात चमकती है। हाँ। ठीक है, अब ये इसमें थोड़ा सा दिक्कत आता है लिखने में, थोड़ा इसको अच्छे से कर लेते हैं। ठीक है, अभी निगेशन का, निगेशन इज नथिंग बट हाउ डू वी से कि निगेशन मतलब क्या होता है? निगेट करना, कैसे बोलूं मैं? द अपोजिट, the oppose of the statement, given statement, the oppose of the given statement। ये बात चमकती है? हाँ। ठीक है, तो अगर ट्रुथ टेबल में आओगे अगर, तो ट्रुथ टेबल बहुत सिंपल है, इसमें ट्रुथ टेबल दिक्कत नहीं आती है। मेजर दिक्कत इसमें आती है इसको लिखने में। 1 का क्या होगा? 0, 0 का क्या होगा? 1। वेन डायग्राम इक्विवेलेंट क्या होगा? Complement हो जाएगा। Complement। कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ये बात चमकती है? टिल्डा पी इज नथिंग बट पी कॉम्प्लीमेंट, ये बात चमकती है? हाँ सर। ठीक है, अब लिखते कैसे है ना, ये इंपॉर्टेंट है इसमें। मान लो पी में लिखा मैंने, मैं बुक से एग्जांपल उठा रहा था कि आप लोग वापस रिवाइज करो, दिक्कत नहीं आए। √2 इज रैशनल नंबर, इसको लिखने में दिक्कत आती है, कैसे लिखोगे? √2 इज अ रैशनल नंबर, हाउ विल यू राइट? Two is not a rational number। √2 इज नॉट अ रैशनल। कई बार ध्यान देना, इंग्लिश पे मत जाना। ठीक है, जो भी इंग्लिश लिखी है ना, उसका ट्रुथ वैल्यू निकालना। अगर इसका उल्टा आ रहा है तो सही रहेगा। इंग्लिश में कई बार फंस जाते हैं, ये बात चमकती है क्या? तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना, इसी सेम स्टेटमेंट को ऐसे भी लिख सकते हो, It is false that। इट इज नॉट ट्रू दैट √2 इज रैशनल। √2 is irrational नहीं लिख सकते। हाँ, √2 इज रैशनल नहीं लिख सकते। ठीक है, निगेशन आना चाहिए उसमें। ठीक है, तो वैसा शॉर्टकट नहीं मारा करो, जो लिखा है वो लिखो। ऑलवेज नेवर गो ऑन इंग्लिश, ऑलवेज जो स्टेटमेंट लिख रहे हो उसका ट्रुथ वैल्यू देखो।
इट इज फॉल्स दैट √2 इज रैशनल नंबर। ये तीनों सही है। जो भी लिखो उसका ट्रुथ वैल्यू चेक करो हमेशा, इंग्लिश पे मत जाना, इंग्लिश में फंस जाते हैं हमेशा। ये बात समझ में आती है क्या? हाँ सर। सर वो √2 इज इरेशनल में क्या प्रॉब्लम था वो समझा नहीं। मैथमेटिकली गलत है। इरेशनल नंबर किसने डिफाइन किया? आप रैशनल को समझ, मैं कह दूंगा √2 इज ए गुड नंबर, आप रैशनल पे क्यों दिमाग खराब कर रहे हो? √2 इज ए गुड नंबर, तो आप क्या लिखोगे? आपको कैसे मालूम है गुड का उल्टा बैड है? हाँ सर समझा। मैथ्स में वी नो नॉट, सो वी यूज नॉट। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। 3 इज लेस देन 2, इसका निगेशन क्या होगा? 3 is not Greater than less equal than to 2. 3 is greater than equal to 2, 3 is greater than equal to 2, या 3 is not less than. ये बात चमकती है क्या? निगेशन को लिखने में दिक्कत आती है कई बार, बाकी कोई अंतर नहीं पड़ता है, ये बात चमकती है। अदरवाइज निगेशन बहुत सिंपल है। यहां तक क्लियर है क्या? निगेशन इज जस्ट द सर कॉम्प्लीमेंट। ऊपर वाले क्वेश्चन में निगेशन का निगेशन क्या होगा? तुम बताओ निगेशन का निगेशन क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? सर पर फिर नॉट हटा देंगे क्या? तो हटाओगे, डबल नॉट थोड़ी लिखोगे। डबल नॉट तो विक्टोरियन इंग्लिश हुआ ना, डबल नॉट इज अ विक्टोरियन इंग्लिश, वी डोंट राइट विक्टोरियन इंग्लिश एनीमोर ना। आप बचपन में पढ़े होगे ना, डबल क्या बोलते थे उसको, कुछ तो बोलते थे पर बचपन में, डबल निगेटिव नहीं यूज करना चाहिए हाँ सेंटेंस सर। में। अपन 10th में कितने बार आते थे ना वो सब शेक्सपियरियन लैंग्वेज वगैरह में, इट इज नॉट ट्रू दैट आई नेवर टोल्ड यू दैट आई एम नॉट अ गुड बॉय, करते रहो डिसाइफर बैठ के, पागल हो जाए इंसान। ठीक है, वो सब नहीं करना है। यहाँ तक आप बस वेन डायग्राम, मेरे एग्जाम में 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आता है उसके लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है? ज्यादा दिमाग ना लगाओ, मैं क्लास में 10 मिनट पर खत्म कर देता हूँ सब चीज। यहाँ तक क्लियर है? प्लीज ज्यादा दिमाग मत लगाइए। यहाँ तक क्लियर है? एनीवेज, आप सब लोग के ग्रुप पे मैंने ओमकार जूनागढ़े का बनाया हुआ भेजा था वेन डायग्राम का। अगर एक इंटेलिजेंट बच्चा है उसको वहीं से सब कुछ खत्म हो जाती है लाइफ में प्रॉब्लम। इंटेलिजेंट मतलब स्मार्ट बच्चा, स्ट्रीट स्मार्ट बच्चा। कंडीशनल, अब आती है प्रॉब्लम आपकी लाइफ में, पहली बार आप परेशान हो गए, ठीक है? ठीक है, डेफिनेशन क्या है? मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं, P implies Q is defined, डेफिनेशन है इसमें दिमाग नहीं लगाएंगे, is defined to have truth value false if P is true, Q is, if P is true, नहीं sorry, if truth value of P is true, truth value of Q, ध्यान देना, मैं ये नहीं बोल रहा हूं P is true या P is false, truth value of P is true, truth value of Q is false. In all other cases, P implies Q is, P implies Q, truth value is true. ठीक है, तो उसका बताओ, उसका वो कैसा आएगा, ट्रूथ टेबल कैसा आएगा? हाँ भाई बोलो, ये P है, ये Q है, ये P implies Q है, ट्रूथ टेबल बताओ कैसा ट्रूथ टेबल? 1 1 1. 0 0. डेफिनेशन क्या है? एक ही बार ये फॉल्स है, कब फॉल्स है? 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 है ना? अब बताओ ये फॉल्स कब है? 1 0 पे बाकी हर जगह ट्रू है। ये बात समझ में आती है? अब
मैं कितना भी समझा दूं आपको और कोई भी कितना समझा दे, लास्ट वाली चीज हमेशा प्रॉब्लमेटिक होती है सबको, ठीक है। इसका लॉजिकल सिग्निफिकेंस इतना है, अगर आप अच्छी जगहों से ही पढ़ोगे, इवन MIT, मैं खुद भी इसमें परेशान रहा हूँ काफी दिन तक, और फाइनली यही पाया मैं, जब IIT में वापस से पढ़ाते हैं ये कोर्स सेकंड सेमेस्टर में, तो इसकी डेफिनेशन है, आप डेफिनेशन पर नहीं लड़ाई करते हो, ठीक है। इवन आप MIT की साइट पे जाके देखोगे, इस पे बहुत कंट्रोवर्सी रहती है लास्ट वाले में। ये डेफिनेशन है ऐसा कि P का ट्रुथ वैल्यू फॉल्स है, Q का ट्रुथ वैल्यू फॉल्स है, तो P इंप्लाइज Q पे कुछ कमेंट नहीं कर सकते हो आप। जब आप कुछ कमेंट नहीं कर सकते हो तो इसको आप ट्रू बोल दिए, इस टाइप से समझा सकते हैं। ये बात चमकती है क्या? नहीं चमकी? चमकी। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। आपको याद है, इफ ऑल पिंक टाइगर्स आर वेजिटेरियंस, स्टेटमेंट क्या क्या है यहाँ पे? पिंक टाइगर और टाइगर्स आर पिंक, टाइगर्स आर पिंक, टाइगर्स आर वेजिटेरियन, है ना? नाउ व्हाट? ट्रू है। Is false है तो समझ में आ रहा है कि दोनों ही फॉल्स है ना स्टेटमेंट यार। हाँ, तो जिस कंडीशन पे देखो, मैं कितना भी समझाने का आपको प्रयास करूंगा, फाइनली आप एग्जाम में यही लगाओगे। मैं ट्राई कर सकता हूं बस, ठीक है। तो मेरा बेस्ट ट्राई समझाने का ये है कि चीजें डिपेंड किस पे कर रही हैं। अच्छा ये बताओ, पहले स्टेटमेंट में कंफ्यूजन है क्या कि P ट्रू है, P का ट्रूथ वैल्यू ट्रू है, इफ इसका, अब P इंप्लाइज Q है, मतलब P इंप्लाइज Q का इंग्लिश मतलब क्या है? इफ पी देन Then क्यू। Q. इफ P देन Q, यही मतलब है इसका, ठीक है। तो लेट्स कम टू द पॉइंट डायरेक्टली। इफ P देन Q, अगर P ट्रू है, ठीक है, और उसका इंप्लीकेशन भी ट्रू है, P ट्रू है और Q, P का ट्रूथ वैल्यू ट्रू है, Q का ट्रूथ वैल्यू ट्रू है, तो P इंप्लाइज Q, इस पूरे स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू भी ट्रू है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो एंटीसीडेंट, इस चीज को इसको जो पहला स्टेटमेंट होता है ना, इसको बोलते हैं हाइपोथेसिस और इसको बोलते हैं एंटीसीडेंट, जितना मुझे याद आता है ऐसा ही कुछ बोलते थे। P को नहीं, एंटीसीडेंट, अच्छा सॉरी, इसको बोलते हैं हाइपोथेसिस और इसको बोलते हैं अपन जो पढ़ते हैं ना वो सब अपन एक्सपेरिमेंट में, ये हाइपोथेसिस है और ये कंसीक्वेंस है। हाइपोथेसिस और कंसीक्वेंस है। तो अगर हाइपोथेसिस ट्रू है, अगर हाइपोथेसिस ट्रू है और कंसीक्वेंस नहीं हुआ, कंसीक्वेंस फॉल्स है, आप समझो ना इस तरह से, अगर हाइपोथेसिस ट्रू है और कंसीक्वेंस फॉल्स है, तो ऑब्वियसली पूरे स्टेटमेंट की वैल्यू क्या होगी? फॉल्स होगी। ये बात चमकती है। अगर आपका हाइपोथेसिस ही फॉल्स है, आपकी हिपोथेसिस ही फॉल्स है, तो आपने जो उसका कंसीक्वेंस बता रहे हो और कंसीक्वेंस ट्रू है, तो पूरे स्टेटमेंट की वैल्यू ट्रू होनी पड़ेगी ना, हाइपोथेसिस ही फॉल्स है ना। यू कैन नॉट, आप ध्यान दो कि मेजर कंसेप्ट यहाँ पे है, अगर आप कंसेप्ट समझना चाहते हो, मेजर कंसेप्ट यहाँ पे है। क्या कंसेप्ट है यहाँ पे? हाइपोथेसिस ही false है। हाइपोथेसिस ही फॉल्स है, हाइपोथेसिस ही फॉल्स है, तो कंसीक्वेंस फॉल्स है या ट्रू है उससे अंतर ही नहीं पड़ रहा, बिकॉज जिस बेसिस पे आप कमेंट करना चाहते हो वो बेसिस ही फॉल्स है। ये बात चमकती है। ऑन द बेसिस एट विच यू वांट टू, ऑन द प्रेमिस, ऑन एट मतलब मैं अगर से मान लो मैं ये कहूं कि इफ यू गो टू IIT I will give you an iPad, ठीक है, और मैं मन में जानता हूं कि आपका IIT नहीं हो, इफ यू गो टू IIT, यही स्टेटमेंट फॉल्स है, ठीक है, तो पूरा स्टेटमेंट ही बेकार हो गया ना। हाँ, जिस हाइपोथेसिस पे, ऐसे हम लोग ये पढ़ते हैं कि एक ट्रायंगल का एंगल 180 डिग्री होता है, इसमें हाइपोथेसिस क्या होती है मालूम है? कि ट्रायंगल जो एक प्लेन में है। आपने कभी जिंदगी में ग्लोब देखा है? हाँ सर, हाँ ग्लोब देखे हो? जब ग्लोब को इमेजिन करो, ग्लोब कैसा सर, ग्लोब का जो दो ऊपर से लाइन आती है, क्या बोलते हैं उसको? लॉन्गिट्यूड ना। जो दो लॉन्गिट्यूड आता है, मान लो इक्वेटर पे मिला, एक ट्रायंगल तो वहां भी बन रहा है। हाँ ट्रायंगल तो अगर मैं बंदा हूं, मैं जमीन पे चल रहा हूं, मेरे को तो हर लाइन स्ट्रेट ही दिखेगी ना। तो जब आप बोलते हो कि ट्रायंगल का एंगल 180 है, अंडर व्हाट हाइपोथेसिस यूक्लिडियन ज्योमेट्री वर्क्स? कि एवरीथिंग इज बीइंग टॉक्ड अबाउट इन अ प्लेन।
ठीक है। अब प्लेन, मैं ये बोलता हूं ना, इन if the surface is planar then the angle in a triangle is 180. if the surface is not planar itself if the surface is not planar itself तो आप आगे कुछ कमेंट कर ही नहीं सकते हो ना। ये बात चमक रही है क्या? हाँ सर। जैसे अपन रिलेशंस में बोलते हैं ना, एम्प्टी सेट जो होता है सिमेट्रिक क्यों होता है बताओ? क्योंकि नॉट सिमेट्रिक बोल नहीं सकते। सिमेट्रिसिटी के लिए कंडीशन क्या होती है? अगर ए कॉमा बी है तो बी कॉमा ए होना चाहिए। अब एम्प्टी रिलेशन में क्या है? ए कॉमा बी है ही नहीं। अगर ए कॉमा बी है ही नहीं तो मैं जो हिपोथेसिस है वही फॉल्स है ना। माय हिपोथेसिस इटसेल्फ इज फॉल्स। वंस द हाइपोथेसिस इज फॉल्स द स्टेटमेंट इटसेल्फ हैज गॉट नो कंसीक्वेंस बेस्ड रिलेशनशिप। सो फाइनली हम लोग क्या बोल देते हैं P implies Q में? ट्रू होगा। ट्रू बोल। अरे ये बात चमकती है क्या? ठीक है। अब बॉटम लाइन ऐसी है, मैं कितना भी समझा दूं, लास्ट वाला इज ऑलवेज कॉम्प्लिकेटरी। ठीक है, आप कहीं भी पढ़ लो, किसी बुक में पढ़ लो, कहीं भी जाके पढ़ लो, सब लोग उसमें कहानियां ही सुनाए, ऐसे मैं कहानियां सुना रहा हूँ। मैं बस इतना समझा सकता हूँ आपको, दोनों 0-0 है, ये 1-1 है, अंतर नहीं पड़ता, हाइपोथेसिस पर डिपेंड कर रहा है। आप समझ रहे, देखो ना 1-0-0 हुआ ना भाई, कम से कम हाइपोथेसिस तो ट्रू होनी चाहिए ना। आप मेरे सामने कहते हो आके कि सर मैं ना अच्छा मैं चीटिंग नहीं करता हूँ, आप मन में जानते हो कि आप झूठे हो। आपका जो प्रेमिस है झूठ बोलने का, जो आपका प्रेमाइस था कि आप झूठ नहीं बोलते हो, वही गलत हो गया ना यार। आपको फील आ रही है मैं क्या फील दिलाने की प्रयास कर रहा हूँ आपको? अच्छा, अरे ये क्लियर है क्या? ठीक है, मैं एक एग्जांपल स्टेट बोर्ड की बुक से लेके दिखाता हूँ आपको, आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये P स्टेटमेंट है, X इज ऑड। Q स्टेटमेंट है 4 डिवाइड्स x स्क्वायर माइनस 1। 4 डिवाइड्स x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, लेट्स ट्राई टू कमेंट लॉजिकली, सोच सोच के P implies Q पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, X इज ऑड, X इज ऑड, क्या क्या X इज ऑड में क्या हो सकता है? ऑड हो सकता है, ऑड हो सकता है, ऑड नहीं हो सकता है, ऑड नहीं हो सकता। ये बात चमकती है। हाँ। यहाँ क्या हो सकता है? ट्रू फॉल्स, ट्रू ट्रू, फॉल्स। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हम समझ सकते हैं क्या। अगर ये ट्रू है, एक्स ऑड है, एक्स ऑड हो सकता है, इवन हो सकता है ना बॉस? हाँ ठीक है, ये स्टेटमेंट 4 डिवाइड्स एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये ट्रू हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है ना। तो मैंने क्या माना है कि ये भी ट्रू है। ठीक है, तो अभी मेरा स्टेटमेंट क्या बन जाएगा बताओ इस केस में? पहले वाले केस में मेरा स्टेटमेंट क्या बन जाएगा? If x is odd, then 4 divides x square minus 1. पहले वाले स्टेटमेंट में जरा अंग्रेजी लिखो, बोलो क्या बनेगा? पहले स्टेटमेंट का इंग्लिश क्या बनेगा? If x is if 4 sorry, sorry if x is x is X odd, is odd, then X is 4 divides odd. x square minus 4 1. divides x square minus then 4 divides x square minus 1, है ना। अब जरा देखो ये सही है गलत है? ट्रू है। ट्रू है सर। ये ट्रू है ना। आप स्टेटमेंट का वैल्यू मैथमेटिकली देखो ना, x ऑड है, ऑड नंबर कैसा होता है? 2n plus 1. ऑड नंबर कैसा होता है बॉस? 2n plus 1 ना। इसका स्क्वायर क्या होगा? 4n स्क्वायर प्लस Plus 4n 4n. प्लस 1 माइनस 1, ये कट गया ना, तो यही आया ना। हाँ सर। तो ये डिविजिबल है ना, तो पूरे स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू कितनी आ गई? ट्रू ट्रू आ गई। दूसरे वाले स्टेटमेंट का क्या है ट्रूथ वैल्यू? देखो दूसरा स्टेटमेंट का क्या लिखोगे, अंग्रेजी में क्या लिखोगे? If x is odd, then 4 does not divide x square minus 1. ओके, तो बताओ क्या होगा ट्रूथ वैल्यू? false फॉल्स होगा। ठीक है, दूसरे का आपने बोल ही दिया है यहाँ पे। तीसरे का क्या होगा इंग्लिश? If x is not odd, then If x 4 is divides minus नॉट 1. ऑड, इफ एक्स इज नॉट ऑड देन, आप समझ रहे हो, आपका जो कंसीक्वेंस था ना वो 4 पे डिपेंडेंट था, देन 4 Divides x square minus 1.
आपका हाइपोथेसिस ही फॉल्स हो गया ना। एक्स इज नॉट ऑड, जिस कंसेप्ट पे बेस्ड ये क्वेश्चन था वो एक्स इज नॉट ऑड फॉल्स हो गया ना। एक्स इज इवन, एक्स अगर ऑड नहीं है तो एक्स क्या है? इवन। इवन है। तो इवन का स्क्वायर -1 में क्या जाएगी वैल्यू? आप कुछ कमेंट कर सकते हो क्या? अपन कुछ कमेंट कर पा रहे हैं क्या? अरे बोलो। 4n² -1 फॉर्म का मिलेगा ना। हाँ तो 4n² -1 फॉर्म का जो भी मिलेगा, मैं ये कह रहा हूं कि आप ये देखोगे कि ये तो स्टेटमेंट हो गया ना सीधा। अपन तो ये तो नॉट, जो अपना हाइपोथेसिस था वही चला गया ना। तो हो सकता है ना 4 कभी डिवाइड कर दे x² -1 को। यहाँ पे अगर आप चलो चलो छोड़ो इसको, आप यहां से देखो, जिस हाइपोथेसिस पे बेस थी चीजें वो हाइपोथेसिस फेल हो गई ना। अच्छा, मतलब ऑड मतलब 2n+1 नहीं भी हो सकता है वैसे। तो और क्या हो सकता है? ये बात समझ में आती है क्या? अरे ये बात समझ में आती है? आप तो सीधा इस ट्रूथ टेबल से देखो, ज्यादा अच्छा रहेगा। इतनी बात समझ में आती है क्या? अरे जिस हिपोथेसिस पे बेस्ड चीज थी, हिपोथेसिस क्या थी यहाँ पे? x इज ऑड। हिपोथेसिस x इज ऑड की बात हो रही थी ना यार। ये बात समझ में आती है? ठीक है, तो जब अपना x इज नॉट ऑड तो 4 डिवाइड्स x² -1, ये तो अलग सा स्टेटमेंट ही हो गया ना फिर तो। 4 डिवाइड्स x² -1। ट्राई करो समझने का इसको ऐसे। ठीक है, इसका वेन डायग्राम कैसा होगा बताओ? इस चीज का वेन डायग्राम कैसा होगा? लेट्स कम टू वेन डायग्राम ऑफ दिस पार्ट। बोलो। हाँ भाई बताओ, वेन डायग्राम कैसा होगा? बोलो। इस चीज का वेन डायग्राम बताओ कैसा बनेगा? टेल मी। ये P है, ये Q है, बताओ। 1 1 1 पे 1 है, मतलब कौन सा रीजन है? 1 1 1 1 इंटरसेक्शन है। इंटरसेक्शन। फिर 0 1 1 है, कौन सा रीजन है? बस Q वाला। क्यू वाला। हाँ। फिर 0 0 1 है, कौन सा रीजन है? आउटसाइड। आर वाला। अरे ये सही है क्या P implies Q का? हाँ सर सही है। तो बताओ कौन सा आ रहा है ये इसका? तो P implies Q को अगर मैं सेट थ्योरी में समझूं तो क्या लिखा हुआ है बताओ? P implies Q सेट थ्योरी में क्या लिखा हुआ है? P complement union Q। P complement यूनियन Q। क्यों? ये बात सही है क्या? देखो तो एक बार। हाँ सर सही है। P कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा? सब कुछ आ जाएगा और यूनियन Q करने से छूटा हुआ पोर्शन आ जाएगा। ये बात चमकती है क्या? हाँ। अरे भाई साहेब, सभी लोगों को क्लियर है? सर बहुत इसको ध्यान रखो। फिर इसका मतलब ये होता है। ये बात चमकती है? और भी बहुत तरीके से लिख सकते हो ना। एक और तरीका ऐसा देखो तो ये सही है गलत है? Q यूनियन P मैं टिल्डा कैसे लिख, ये सही है गलत है? सही है ना? ये हाँ भी सर सही है। सही है। P कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट कौन सा रीजन है? बाहर का रीजन। और Q के साथ क्या कर दिया? यूनियन कर दिया। ये बात चमकती है? ये भी सही है ना? हाँ हाँ सर। सर। आप तो वेन डायग्राम में समझो ना बस यार। ये बात समझ में आती है? तो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पजेस P implies Q is this thing, negation P यूनियन Q। यहां तक चमकता है क्या? हाँ सर। और ऑल प्रैक्टिकल पर्पजेस ये चीज ध्यान रखेंगे पर निगेशन P यूनियन Q। यहां तक क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। रब करें इसको? नहीं सर। नहीं सर।
क्या चल रहा है बॉम्बे में यार? 17,000 है यार। ओह shit। छह है यार। यहाँ तक क्लियर है? अब करें? हाँ सर। ठीक है, तो ये हो गया इम्प्लीकेशन। आपको उसका वेन डायग्राम याद रखना है बस, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। अब ये इम्प्लीकेशन में, हाँ, अभी इस इम्प्लीकेशन में जो P implies Q के जो और इक्विवेलेंट फॉर्म्स होते हैं जो लिखा हुआ है स्टेट बोर्ड में, वो लिख दे रहा हूं मैं। P इज सफिशिएंट, यही स्टेटमेंट जादू है। P इज सफिशिएंट फॉर Q, बस इतना ही बोला गया है। P इज सफिशिएंट फॉर Q। ये बोला है क्या कि P, समझ रहे हो? P अगर P है तो Q है ना? हाँ। P नहीं है तो कुछ नहीं बोला जा रहा है, बस यही हिंट था यहाँ पे, ठीक है? दूसरा, Q is necessary, P implies Q, P implies Q। तीसरा, Q follows from P। क्या कहानियां हैं। चौथा, P only, छोड़ो यार इतना सब फालतू, ये सब डिफरेंट इंग्लिश है, ये सब में ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे तो, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है क्या? हाँ सर। ठीक है, तो फटाफट कॉपी कर लो, मैं आपको बाइक कंडीशन पे चलता हूँ। बाई कंडीशनल या डबल इम्प्लीकेशन इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल या सिंगल सिंबल, ठीक है? तो बाई कंडीशनल इज डिफाइंड टू हैव ट्रुथ वैल्यू इक्वल टू 1, truth value equal to 1 if P comma Q both have same truth values। मतलब इसका क्या बनेगा बताओ? हाँ भाई बताओ क्या बनेगा? 1 1 1। 1 1 1 P Q, P double implies Q, ठीक है? 1 1 1, 1 0 0, 0 0 1 0, 0 0 0। 1 1 वेन डायग्राम बताओ, इन वेन डायग्राम बताओ। इंटरसेक्शन और बाहर वाला का 1 1 1, तो ये आ जाएगा, P यूनियन और Q को Q में से P इंटरसेक्शन Q हटा के। यही आया ना? ठीक है, कैसे लिखे तो इसको कैसे लिखा जाए फिर? तो कोई फॉर्मूला बना सकते हैं क्या अपन? P intersection Q union मेरे ख्याल से तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? निगेशन P, सॉरी, P implies Q एंड Q implies P। देखो तो सही है क्या? हाँ सर ऐसा लिख सकते हैं। P implies Q एंड Q implies P, वही लिखा है ना? हाँ सर, अरे नहीं समझे क्या? हाँ समझा। सर। बना के देखो ना। इसका तो चलो चलो इस स्टेटमेंट का ट्रुथ टेबल बनाते हैं आज, ठीक है? तो एनीवे जो तो बात की बात हुई, इसमें तो लिखेंगे कैसे? फिर कैसे लिखे? P इंटरसेक्शन Q लिख दे और यूनियन बोलो क्या लिखे?
निगेशन पी Complement of इंटरसेक्शन, P. हाँ ये गलत लिखा है सही लिखा है? मैं सही लिखा है। सही लिखा है ना? मैं इसको ऐसे लिखूं क्या? देखो तो, निगेशन पी इंप्लाइज क्यू, नहीं नहीं, क्या था? निगेशन पी यूनियन क्यू एंड निगेशन क्यू यूनियन पी। देखो तो ये सही है क्या? अरे इसी को हाँ, लिखा है ना सही ऐसे, हाँ है भाई? ये क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ सर। अरे यहाँ तक क्लियर है क्या? हाँ सर। कॉपी करो इसको। हाँ भाई आप भी बोलो। अभी क्लास थोड़ी बाद में खत्म होती है। 16,000 पैसे, 17,000। हाँ महाराष्ट्र में सब बंद हो जाएगा फिर से। क्या चल रहा है? बर्थडे में 18 बर्थडे बन जाएगा। लोगों की IIT खत्म हो जाएगी ऐसे। मैच नहीं देख रहे हो? नहीं, बस स्कोर देख कोई आग तो ऐसे ही खराब कर रही हो। तो पानी पिलाओ, स्कोर देखता हूँ, चलो पानी पिलाओ भाई। मैच नहीं देखता, हाँ ना मैं भाई, देखता इससे खराब होता हम मैं चेक कर रहा पानी पिलाओ। कॉपी कर लिए क्या? हाँ हाय, कॉपी कर लिए? सर अरे हेलो, कॉपी किए कि नहीं किए? हाँ सर। हाँ सर। सर। ठीक है, देखो इक्विवेलेंस ऑफ टू स्टेटमेंट्स, मैं तो प्रेफर करता हूं कि वेन डायग्राम से खेल जाओ, बाकी तुम्हारी इच्छा है। ठीक है, इक्विवेलेंस ऑफ टू स्टेटमेंट्स, तो इफ ट्रुथ टेबल इज सेम फॉर देन वी से इक्विवेलेंट। अरे चमका क्या? तो इस पोर्शन में दो पार्ट है, एक में HSC वाले जो बच्चे आए हुए हैं उनके बोर्ड के हिसाब से बता दूं आपको कैसे करना होता है, और बाकी अपन जेई में कैसे करते हैं, मेंस में, एडवांस में टॉपिक नहीं, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ एडवांस ज्यादा सिंपल है। ठीक है, तो अभी आपको मैंने बाई इंप्लीकेशन दिखाया था, है ना? हाँ सर। हाँ सर। है ना? तो मैं आपको कह रहा हूं कि आप ना इसका चेक करो इक्विवेलेंस इसके साथ। मैंने यहाँ पर क्या लिखा था बताया क्या? निगेशन पी यूनियन क्यू, क्या था? Intersection, negation, Q, यूनियन union P. यूनियन पी। है ना? आप इसका इसके साथ चेक करो, क्या था? इंटरसेक्शन Q implies P। और ये चार स्टेटमेंट लिख रहा हूं मैं। एक और क्या था नीचे लिखा था, हमने क्या लिखा था? P intersection पी Q, इंटरसेक्शन क्यू। union, negation P, intersection, negation Q. ठीक है, तो बोर्ड के पर्पस से आपको देखो, अगर मैं कहता हूं वेन डायग्राम से करने को, तो आपको करना आना चाहिए फटाफट फटाफट। कर सकते हो नहीं कर सकते हो? नहीं कर सकते हो, तुम्हारी बैड लक। मैं बोर्ड के हिसाब दिखा रहा हूं, बोर्ड में कैसे करना है। ठीक है, अरे ये बात चमकती है, मैं क्या कर रहा हूं? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, तो बोर्ड में कैसे करना है, दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। बाकी आप अगर स्मार्ट हैं तो आपको चमक गया होगा कि जेई मेंस में कैसे करना है। आपको कुछ नहीं करना है, क्या करना है? Venn diagram. वेन डायग्राम। ठीक है, तो 1 1 1 0 0 1 ओ 1 0 सॉरी 0 0। तो पहले तो आप ये लिख दोगे, क्या लिख दोगे भाई? पी इंप्लाइज टू क्या आएगा? 1 0 0 1। खत्म हो गया कहानी। हाँ ठीक है, तो ये चार स्टेटमेंट हैं, मैं इसमें आपके लिए ये कर रहा हूं पहले। ठीक है, इसको कैसे करते हैं एग्जाम में, ये देखो, हवाएं बातें नहीं करते हैं, और एग्जाम में मार्क्स के लिए बात करते हैं। निगेशन पी बनाओगे, ठीक है, तो निगेशन पी क्या आएगा बताओ?
0 0 0 यहाँ में बोर्ड में गलती क्या करते हैं लोग ना, इसको देखते हैं यहाँ तो अपना हाथ रख दिया करो, बच जाओगे। 0 0 1 1, ठीक है। अब निगेशन P यूनियन Q का बताओ। निगेशन, अब जो भी दो कॉलम यूज करते हो उस पे हाथ रख लिया करो ऐसे, ठीक है, ऐसे हाथ रख लो, ये तो गलती होती है। निगेशन P यूनियन Q, बोलो क्या होगा? 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 कैसे होगा? क्या? अबे 0 और 0 का हाँ। यूनियन कितना होगा बे? हाँ और 0 और 1 का क्या होगा? 1 हाँ सर। ये बात चमकती है। अब आप क्या हाँ, सर। बनाओगे? नेगेशन निगेशन Q Q Negation Q. रखो, यहाँ पे हाथ रखो। 0 0 1 1 0 1। अब क्या बनाओगे? निगेशन Q यूनियन P। हाँ जी, बताओ अभी। तो निगेशन Q कौन सा है? ये वाला, और P वाला ये है ना। हाँ हाँ। बताओ क्या आएगा? हमेशा हाथ रख के 1 0। 1 1 0 1 1 1 रुको, 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1। अब क्या करना है? दोनों का इंटरसेक्शन। दोनों का इंटरसेक्ट। जो लंबा होना था वो नहीं हुआ, बाकी सब हो गए ना। तो निगेशन P यूनियन Q इंटरसेक्शन निगेशन Q यूनियन P है जी। हाँ। तो इन दोनों पे बात करनी है ना, हाथ रख लो, क्या होगा? 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1। 1 तो अब ये बोर्ड के लिए बता रहा हूं, बोर्ड के लिए। तो इस वाले को ऐसे लाइन खींच लो। और कौन सा स्टेटमेंट था? P implies Q, इसको खींच लो, खींच लिए। अभी दोनों एग्जैक्ट है ना, हाँ इसका मतलब दोनों स्टेटमेंट इक्विवेलेंट है। क्या है बे? इक्विवेलेंट है, ये बात चमकती है हाँ हाँ सर। है ना। और अपने सिलेबस में हम अपने एग्जाम में कैसे करेंगे? हमको इसका वेन डायग्राम मालूम है। क्या है वेन डायग्राम इसका? अंदर का इंटरसेक्शन बाहर का। बाहर है वाला। ना। तो इसका वेन डायग्राम फटाफट बना सकते हो ना बे? हाँ सर। हाँ हाँ सर। निगेशन P यूनियन Q क्या होगा? P निगेशन P Complement. यूनियन निगेशन P यूनियन Q निगेशन P यूनियन Q क्या होगा? निगेशन P यूनियन Q ये होगा। और इसका इंटरसेक्शन क्या करना है? निगेशन Q यूनियन P। चमकता है। और दोनों को क्या कर देना है? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन। तो यही डायग्राम बन रहा है ना। हाँ 2 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये बात चमकती है। अपना सिलेबस और बोर्ड सिलेबस, बोर्ड के बच्चे आपको चमकता है ना कैसे करना है। हाँ सर। आपको बोर्ड में ट्रूथ टेबल से ही करना है। HSC बोर्ड, CBSE के 12th में नहीं है ये। यहां तक क्लियर है क्या? क्लियर है सर। सिंपल सी बात बोल रहा हूँ, क्लियर है नहीं क्लियर है? क्लियर। कॉपी करो इसको। अरे भाई, तो एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि नहीं आया था इस बार? पहले ये बताओ सर। आया था। आया था सर। सर ये थे, नहीं छोड़ दिए थे सीधा? छोड़ दिया। छोड़ ही ऐसा नालायक है। जूनागढ़ से जलवाया था मैंने ग्रुप पे। सर 24 था, दो तो है। बढ़िया, इस बार दोनों आए तो कर दियो। किया सर। तू करके आया था एग्जाम में? हाँ सर, मैंने पढ़ा। बढ़िया, गुड यार। तो फिर भी तेरे बाकी के सही नहीं हुए थे कुछ भी? नहीं सर, टाइम चलेगा। चलो ठीक है। इतना क्लियर है क्या? हाँ धनंजय क्लियर है? हाँ सर। फिर एग्जाम में आया था नहीं आया था? हाँ सर आया था। किया था तूने? हाँ सर। सही हुआ था? हाँ अरे सही है यार। तो फिर जो पढ़ाया वो सही नहीं हुआ, बाकी सब सही हो गया। श्रेया तेरे एग्जाम में था सर। तूने छोड़ सर दिया लिख होगा। के नहीं हुआ। हाँ? सर अब मत करो। अरे यार, तो ठीक है, तुम लोगों को तो बोर्ड में वैसे भी नहीं आने वाला ना। तुम्हारे बोर्ड में थोड़ा आने वाला है। एक बार वीडियो सुनना ही पड़ेगा ना तुमको। अभी हर मेंस के पहले
एक दिन पहले वीडियो सुन लेना। तुमने श्रेया एग्जाम में किया था नहीं किया था? नहीं किया था सर। कैसी हो गई ये तो दोस्त यार, 10th तो कितना मतलब वो थी यार, मतलब कुछ भी पढ़ने का शौक था, क्या हो गया तेरे को? ठीक है, तो 3 और चीजें होती हैं। आयते कुंटे, तेरे को चमक रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर। तुम तो पढ़े हो ना पहले, वो फील आ रही होगी, खुद से पढ़े थे ना कुछ दिन पहले। हाँ कन्वर्स होता है, कन्वर्स का आपको इंग्लिश मतलब क्या मालूम है बताओ? कन्वर्स का इंग्लिश मतलब क्या मालूम है? अबे कन्वर्स मतलब क्या होता है? इंग्लिश में हम बोलते हैं कि आपका इसका कन्वर्स बताओ, तो क्या करते हो? उल्टा करते हो ना? उल्टा, हाँ। Come on यार। तो P implies Q के लिए 3 और स्टेटमेंट डिफाइन होते हैं, तो इसका अगर कन्वर्स करना है, इसका कन्वर्स क्या होगा? implies P. Q implies P. इसका कन्वर्स क्या होगा? उल्टा। कन्वर्स मतलब उल्टा। इनवर्स क्या होता है? Negation. इनवर्स मतलब क्या होता है? नेगेटिव साइन लगाना। इनवर्स का मतलब क्या होता है भाई? नेगेटिव साइन लगाना ना। हाँ सर। हाँ, हाँ sir. सर। साइन इनवर्स क्या होता है? ऊपर -1 आता है ना, तो P के ऊपर माइनस, तो क्या हो जाएगा? निगेशन P implies Negation Q. दिस इज व्हाट? इनवर्स। दिस इज व्हाट? इनवर्स। अभी कॉन्ट्रा पॉजिटिव, अब इसमें कुछ ट्रिक नहीं है मेरे पास, तो अब क्या बचा इसमें आपके पास? दोनों लगाएंगे। आपके पास बचा क्या? आपने उल्टा कर दिया, आपने ये कर दिया, अभी क्या बचा? उल्टा करके नेगेट करेगा। इन दोनों का, इन दोनों का, Intersection. इन दोनों का आपसी मोहब्बत क्या होगा? आपसी मोहब्बत दोनों का, P implies negation Q. अबे इन दोनों का आपसी मोहब्बत क्या होगा? ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, दोनों का प्यार करोगे तो कैसे बनेगा? क्या होगा? उल्टा हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा? नेगेशन P implies negation। ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। अरे ये बात चमकती है। ठीक है, मैं आपको एक स्टेटमेंट दे रहा हूं, इसको इंग्लिश में लिखना हमेशा दिक्कत होती है, इसलिए करवा रहा हूं। आप ना बस इस फॉर्मूले से कर लिया करो। इफ आमिर इज करेजियस, क्या बात है, इफ आमिर इज करेजियस देन ही विल, then he will propose on Valentine Day. ठीक है, तो बोलो भाई, इसका आप लिखो, लिखो सब कुछ लिखो। इसका क्या कर सकते हो? कन्वर्स लिखो, इनवर्स लिखो और कॉन्ट्रा पॉजिटिव लिखो। चलो बोलो, इसका इनवर्स क्या होगा? If he proposes on Valentine's Day, Suppose on Valentine's Day that he is courageous. If he propose on Valentine Day, then He is courageous. he नहीं, आमिर इज करेजियस। इनवर्स क्या होगा? आमिर लिखेंगे ना, है? इफ आमिर प्रपोज ऑन वैलेंटाइंस डे, ऐसे नहीं लिख सकते। हाँ ऐसे आएगा। हाँ ऑब्वियसली दोनों ही जगह आमिर आएगा ऑब्वियसली, वो तो इंग्लिश ही गलत लिखी ना मैंने, वो तो इंग्लिश ही गलत है ना यार। ठीक है, सॉरी 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 सॉरी, हाँ ऑब्वियसली वैसे ही आएगा, मतलब नाम तो पहले देंगे ना, वो तो इंग्लिश का पाप है। इनवर्स क्या होगा इसका? If Amir does not propose on If Amir does not propose on Valentine Day, courageous वाला पहले नहीं आएगा। Amir is not courageous। If Amir is not रुको courageous, then he रुको will- रुको रुको भाई, अबे रुको रुको रुको, मैं कहाँ से क्या लिख रहा हूँ? मैं ऊपर का लिख रहा हूँ ना यार। हाँ, if Amir is not is not courageous, Not courageous. courageous, then he will not propose on Then Valentine's he will not propose on Valentine's. इंग्लिश पे तो ध्यान देना ही नहीं, सीधा जो ऊपर लिखा है ना ये करना चाहिए। और लास्ट में क्या होगा? इफ Amir will not does propose. not propose on Valentine's Day. इफ आमिर कर दे भाई तू, आमिर डज नॉट प्रपोज ऑन वैलेंटाइन डे, देन he is not He is courageous. not courageous. courageous. हार में गई चीजें। तुमको ये 3 चीज क्लियर है कि याद रख सकते हो?
हाँ सर। हाँ हाँ सर। क्या है? चलो भाई आगे चलो, फटाफट कॉपी करो इसको। हाँ भाई, तो क्या हो गया? पता नहीं, हो सकता है तो बहुत जल्द पढ़ाएंगे। अब दोनों चुप रह जाओ यार, तुम्हें दिमाग मत खराब करना। अरे यहाँ तक क्लियर है क्या? हाँ सर। रब करें? नहीं सर। अभी एचएससी में इस साल लॉजिक है कि नहीं, घटाया उन्होंने बोर्ड से, क्या किया है इस साल के लिए? सर है सर। कुछ चैप्टर हटाए थे उन्होंने, रब करे क्या? हाँ सर। मेरे ख्याल से कुछ चैप्टर्स लोगों ने हटाए थे ना, नहीं हटाए थे क्या? तो ठीक है, हाँ हटा जहां तक तो कंफर्म करना क्या क्या इसमें से कुछ हटाया होगा ही, ऑब्वियसली कंफर्म कर लो एक बार। ठीक है, अभी कैसा होता है, सर स्टेटमेंट स्विच पैटर्न वाला हटाया। हटा दिया है, बहुत अच्छा यार। स्टेटमेंट पैटर्न, कोई भी स्टेटमेंट का जो फाइनल कॉलम बनता है ना ट्रुथ टेबल, अगर उसमें सारा वैल्यू ट्रू है, ऑल ट्रू, तो उसको बोलते हैं टोटोलॉजी। ऑल फॉल्स तो बोलते हैं फैलेसी। अरे यहां तक क्लियर है क्या? हाँ तो मैं कंफर्म कर लूं, मैं सही बोल रहा हूँ ऐसे हमारी बात कर रहा हूँ। और कुछ ट्रू है कुछ फॉल्स है, कुछ ट्रू कुछ फॉल्स। चमक है ना मैं किस कॉलम की बात कर रहा हूं? लास्ट कॉलम, तो उसको बोलते हैं क्या? Contingents. कंटिंजेंसी। क्या ये चमका आपको? टोटोलॉजी, फैलेसी, कंटिंजेंसी, ये चीज क्लियर है क्या? सर। अबे हाँ या ना बे, क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है। अच्छा, वेन डायग्राम के लॉज याद है क्या आपको? क्या क्या लॉज थे? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, क्या था बताओ तो? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन। याद है कि भूल चुके हैं? हाँ याद है। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्या था? Intersection B intersection A intersection C. तीसरा भाई देख लेना, मुझे याद नहीं, मैं ऐसे लिख रहा हूँ। क्या होगा बोलो? ए यूनियन बी ए यूनियन इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। क्या बच गया? यूनियन होगा ना सर वो? कौन सा? ए यूनियन। हाँ ऑब्वियसली, यहाँ पे क्या आएगा बताओ? ये क्लियर है? हाँ सर। और था ना, डी मॉर्गन्स लॉ क्या थे याद बताओ तो? ए यूनियन बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट होल क्या था? कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। और क्या था? ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब आप ए बी सी को स्टेटमेंट समझ लो, पी क्यू आर। ये बात चमकती है? हाँ सर। हाँ हाँ सर। या ना? ठीक है, मैं आपको 4 क्वेश्चन दे रहा हूं,
आई विल सजेस्ट आप चारों क्वेश्चन को ट्रुथ टेबल से और वेन डायग्राम से करके मुझे बताओ वो स्टेटमेंट का पैटर्न क्या है। ठीक है, तो अगर पूरा सब कुछ शेडेड आ गया तो क्या मतलब होगा उसका? अगर सब कुछ शेडेड, हाँ आप तो वेन डायग्राम से करो यार, आप एग्जाम में थोड़ा ना करने वाले हो। जो बोर्ड वाले बच्चे हैं आप तो इसको उससे करो सीधा। किसे करोगे आप? टेबल से। नहीं रे, टेबल से कहाँ एग्जाम में टाइम मिलता है इतना। वेन डायग्राम से करो सीधा, सब लोग वेन डायग्राम से करो फिलहाल। सब लोग किससे करेंगे? वेन डायग्राम से करिए या टेबल से, चलो चार दोनों से कर लो, कोई अंतर नहीं पड़ता है। बताना है आपको टोटोलॉजी क्या है और कौन कंटिजेंसी और कैसा क्या है, करो। फैलेसी के लिए एक और वर्ड होता है कॉन्ट्राडिक्शन। फैलेसी के लिए एक और वर्ड होता है कॉन्ट्राडिक्शन, ऐसा तो मुझे याद आ रहा है। हाँ सही है, दिया है बुक में। क्या होता है फैलेसी के लिए एक और वर्ड? कॉन्ट्राडिक्शन। चलो भैया 1 2 3 4 फटाफट करो। किससे करना हो कह रहा हूं मैं आपको? वेन डायग्राम। वेन डायग्राम से। किसी को अगर ट्रुथ टेबल आसान लगती है ट्रुथ टेबल कर लो, मार्क्स से मतलब है। मेरे ख्याल से वेन डायग्राम फास्टर होती है। फटाफट करो, थोड़ा सा दिक्कत आता है स्टार्टिंग में। बाई करिए। क्या है पहले का? टोटोलॉजी। स्लो हो रहा है इतना में, तो चारों हो जाना। इतने में तो चारों हो जाना चाहिए था। एग्जाम में क्वेश्चन बनाने की बात हो रही है तो।
वेन डायग्राम से तो तुरंत बन जाना चाहिए था, नहीं बन रहा क्या वेन डायग्राम से? देखो वेन डायग्राम से तभी बनेगा जब जितने इम्प्लाई रहते हैं ना उन सबको चेंज कर दिया करो। किसमें? वो वेन डायग्राम वाले इक्विवेलेंट में, है ना। समथिंग इम्प्लाइज ए इम्प्लाइज बी का मतलब क्या है? निगेशन ए और A union Q, तो it is better. Then you will be able to use all the set properties. अगर implied में फालतू में confuse। फर्स्ट वाला करके बताओ ना वेन डायग्राम से, तो अंदाजा पड़ेगा। अरे यार वेन डायग्राम से तो सोचो ना खुद से भाई, वेन डायग्राम से मैं क्या ही बताऊंगा, बोलो। ओह, P implies Q, ठीक है, implies Q, यही है ना यार। ठीक है, तो यार सिंपल सी बात है कि बताओ इसमें सेट्स कौन से आ रहे हैं, बताओ। इसको तो बाद में बात करें ना, पहले अपन इसको, इसकी बात पहले रिजॉल्व कर लेंगे ना, इस चीज को रिजॉल्व कर लें। तो हाँ, इसका रिजोल्यूशन क्या है बताओ। उतना सोचोगे तो परेशान हो जाओगे ना। इसका रिजोल्यूशन क्या है? निगेशन P यूनियन Q। बोलो, इसका रिजोल्यूशन क्या आएगा, बोलो। P implies Q में क्या आएगा रिजोल्यूशन? बीच वाला पार्ट यही है ना। हाँ सर। हाँ अरे यार यही तो है। इसका इंटरसेक्शन किससे करना है? P के साथ ना। तो क्या आएगा फाइनली? इंटरसेक्शन वाला यही आएगा ना। हाँ सर। अब क्या करना है? इस रीजन का, इस छोटू से रीजन का क्या करना है? मतलब अपने पास तो फाइनली क्या बचा? Q बचा, है ना। और ये छोटू सा बच्चा क्या है? ये बड़ा बॉक्स है ना। ये छोटू सा बच्चा क्या है? वो बड़ा बॉक्स है। अरे बाबा, अब जो नया सेट है ये वाला, ये है ना छोटू सा बच्चा, हाँ सर। है ना। इसको अपन अगर K मान ले, लो भाई मैंने K मान लिया, ठीक है। अब क्या लिखना है? K implies Q ना। K implies Q का मतलब क्या होता है? K negation union Q। ओनली K के अलावा सब कुछ ना। ओनली K के अलावा भाई, P निगेशन Q का क्या मतलब होता है? ओनली P के अलावा सब कुछ ना। इसका मतलब क्या होगा बताओ? ओनली K के अलावा सब कुछ। तो ओनली K है क्या यहाँ पे कहीं भी? नहीं यार। सीधे हो गया टोटोलॉजी। ये एक तरीका होता है फास्ट सॉल्व करने का, ठीक है। दूसरा तरीका टोटली डिमॉर्गन्स लॉ से। कैसे करेंगे? P implies Q क्या होता है बोलो? निगेशन P यूनियन Q। ठीक है, इसको वी विल हैंडल लेटर। फाइन। अब इसका मतलब क्या होगा बताओ तो भैया फटाफट, क्या मतलब है इसका? P इंटरसेक्शन लिखा है ना। इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा? हाँ, निगेशन P। हाँ भाई, इंटरसेक्शन। हाँ, यूनियन बोलो बे। P यूनियन Q, ये तो फाई हो गया। हाँ, तो फाई यूनियन P यूनियन Q क्या होगा? P यूनियन Q ही होगा ना भाई। P इंटरसेक्शन Q। इंटरसेक्शन क्यों है ना वो। हाँ हाँ, सॉरी क्या आ गया? P इंटरसेक्शन Q है ना। हाँ, अभी P इंटरसेक्शन Q इंटरसेक्शन, ये इसका क्या मतलब होगा बताओ? निगेशन ऑफ P P इंटरसेक्शन Q यूनियन Q। यूनियन Q, है ना। अभी उससे डिमॉर्गन से कर सकते हैं ना ब्रेक। क्या हो जाएगा बोलो? Q यूनियन बोलो निगेशन P यूनियन नेगेशन Q। यूनियन निगेशन Q, है ना। इसको ब्रेक करो, क्या बनेगा? Q ये, अरे बोर्ड दिख भी रहा है क्या? हाँ हाँ सर। क्या बनेगा बोलो? यूनियन हाँ, यूनियन क्यू कॉम्प्लीमेंट। हाँ, है ना। तो Q यूनियन Q कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? एस। 1। Q यूनियन Q कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ऐसी हो गया ना। S, अब यहाँ हाँ। पे कुछ भी लिख दो, उसका यूनियन एक साथ क्या आएगा? ऐसी आएगा ना। 1 आ गया ना। हाँ So solving the question by this method is called using properties. This is called
ट्रुथ टेबल से करो, यूजिंग ट्रुथ टेबल दिस इज वेन डायग्राम। ठीक है, आपकी इच्छा, आपका 3 मेथड है करने के, जैसे करना है वैसे करो। बहुत लोग को ये भी बहुत फास्ट लगता है, वैसे कर लो। बहुत लोग को वेन डायग्राम फास्ट लगता है, मेरे को चारों का आंसर चाहिए बस। अरे आ गया क्या श्रेया नायर, चारों का आंसर? हाँ सर। बताओ कितना है आंसर, उत्तर बताओ। सेकंड fallacy और थर्ड फोर्थ कंटिंजेंसी। तो ये क्या नाम है, कुंटे क्लियर है बेटा? हाँ सर। फैलेसी क्या है ये? कंटिंजेंसी। कंटिंजेंसी। कंटिंजेंसी, वो भी और ये भी क्या है? कंटिंजेंसी। ठीक है, माय एडवाइस टू यू इज, ये चारों वेन से किया है ना, चारों ट्रुथ से कर लेना और चारों प्रॉपर्टी से भी कर लेना। ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। अरे इतना क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। ठीक है, एक और चीज लिख लो, वो तो सिलेबस में नहीं सर। है मुझे कमाल। हाँ सर वो थर्ड वाली इसमें ना सिर्फ ऐसा क्यू वाला पार्ट ही आया, मतलब वो कंटिंजेंसी रहेगा ना? हाँ हाँ, और क्या। ठीक है, एक लास्ट चीज लिख लो, ड्यूअलिटी। ड्यूअलिटी, ड्यूअलिटी। Two statements S1 and S2 are said to be duals of each other. Two statements are said to be duals of each other if one can be obtained from other, if one can be obtained from other by replacing intersection by union and union by intersection. दो स्टेटमेंट को एक दूसरे का ड्यूअल तब बोलते हैं जब एक से दूसरा या दूसरे से पहला इंटरसेक्शन को यूनियन और यूनियन को इंटरसेक्शन का सिंबल चेंज करने से बन जाए। चमका क्या? अरे बोलो। देखो मैं लिख के दिखा रहा हूँ ना, तुमको समझ में। देखो ना, फालतू में इसमें ये सिलेबस के तो बिल्कुल ही दूर है यार। इसका ड्यूअल लिखो, क्या होगा बताओ? P intersection Q union R. बस यही होता है ड्यूअलिटी। इतनी बात समझ में आती है क्या? अरे भैया क्लियर है नहीं क्लियर है? हाँ सर। हैं? हाँ सर। हैं? ठीक है, अभी मैं आपसे, सर्किट तो नहीं है सिलेबस में, सीईटी के सिलेबस में शायद सर्किट है, तब सीईटी के वक्त सीईटी का देख लेंगे। ऑलमोस्ट इतना कर दिया है। ठीक है, आप अगर ईमानदार हो, ठीक है, तो एक काम कर लेना, एग्जाम में तभी बना पाओगे जब ये चैप्टर आपका पीडीएफ है कि नहीं है? मैं फोटो खींच के भेज दूं क्या? सर आप फोटो भेज दो। सर नेगेशन ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट कैसे करेंगे? मतलब उसको हम उसमें कन्वर्ट करेंगे क्या नेगेशन? नहीं रे, हाँ रे, और क्या, अपन खत्म हो गए ना, सारी दुनिया ही खत्म हो गई ना। निगेशन ऑफ क्या करना है बोल? पी कॉम्प्लीमेंट क्यों करना है? हाँ। यही करना है ना? ठीक है, तो हाँ, बता ना क्या होगा, चेंज कर। पी इंप्लाइज क्यू क्या होता है? निगेशन पी यूनियन क्यू। तब डिमॉर्गन्स लॉ क्या होगा बोल? पी इंटरसेक्शन क्यू इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट। क्यू कॉम्प्लीमेंट। मतलब इसको फिर अगर हमको वो एम्प्लॉइज वाले फॉर्म में दिखाना है तो कैसे करेंगे? अभी पी इंटरसेक्शन क्यू को, तो ये तो बन गया ना, ये तो इसको तुम क्या चाहते हो? ऐसा एरो दिखा के इंप्लाइज फॉर्म में चेंज करना है। इंप्लाइज फॉर्म में चेंज होता है क्या? हो करके देखो, मुझे नहीं मालूम, कर सकते हैं तो करो। ठीक है सर। इसको भाई, ये तो एग्जाम पे क्वेश्चन पे डिपेंड करता है ना, ऐसे मुझे क्या मालूम इसका ये वो होगा। आई थिंक इनवर्स वाला होगा ये। कौन सा रीजन है? चलो देखते हैं, तुम बात छेड़ देते हो यार तुम लोग फिर ना। चलो बताओ, तो इसका मुझे लगता है कि ये वो वाला होगा, इनवर्स वाला। एक बार देखो कौन सा रीजन आ रहा है, रीजन बताओ कौन सा आया है, देखो जरा। पी इंटरसेक्शन क्यू कॉम्प्लीमेंट कौन सा रीजन है? सिर्फ P वाला पोर्शन आएगा। ओनली पी ना? तो ये जो बोला, इसका क्या आता है देखना जरा, इसका क्या आता है? सर इसका
ट्रूथ टेबल 1 इसका क्या आएगा बना के देखना एक बार। आई थिंक तीनों में से कोई हो जाना चाहिए, एक बार बना के देखो। सोच सकते हो क्या किसको निगेशन में क्या आएगा, सोच लो। सर मैंने ट्रूथ टेबल बनाया तो दोनों मैच नहीं करता है। तो ठीक है, नहीं होगा फिर ये देख लो। फिर इसका निगेशन क्यू इम्प्लाइज निगेशन पी, कुछ भी मैच करे तो ठीक है, मेरे ख्याल से तो नहीं होता है मैच क्यू से भी। वो बना के देख लो, ठीक है क्या भाई। जो अपने को फिगर आया अपन वो फिगर कर सकते हैं ना। अच्छा चलो बाद जब उन तीनों का बताओ तो एक बार लास्ट ही कर लेते, करना ही क्या है उसमें। तो मुझे बताओ ना, उन तीनों का बता सकते हो वेन डायग्राम क्या होगा? कन्वर्स, इनवर्स और उसका कन्वर्स का वेन डायग्राम, इनवर्स का वेन डायग्राम और कॉन्ट्रा पॉजिटिव का वेन डायग्राम। बताओ तो सोचिए क्या होगा। वेन डायग्राम बताओ क्या होगा। P implies Q होगा ना। हाँ ऑब्वियसली P इम्प्लाइज Q की, उसका ही कन्वर्स क्या होता है? Q इम्प्लाइज P ना। Implies P। तो इसका वेन डायग्राम क्या होगा बताओ? एग्जैक्ट अपोजिट हो जाएगा। क्या होगा? Q का पार्ट मत शेड करो। Q ओनली Q नहीं ना, इंटरसेक्शन खाली ये आएगा ना। और इनवर्स वाले में इनवर्स क्या होता है? नेगेशन P implies नेगेशन तो Q। इसका बताओ क्या आएगा, निकाल के बताओ तो जाने कैपेबिलिटी आपकी, बताओ। चलो बताओ जल्दी बताओ, निगेशन P इम्प्लाइज निगेशन Q का बोलो क्या होगा। Q का पार्ट को छोड़ के बाकी सारा। क्या चीज? Q का पार्ट नहीं आएगा उसमें। क्यू को छोड़ के बाकी ठीक है। पक्का? हाँ हाँ मतलब तुम ये क्या कह रहे हो, तुम कह रहे हो कि Q पूरा छोड़ देना? हाँ भाई चेक कर लो, मैं श्योर नहीं हूँ, मुझे नहीं आता, मैं चेक भी नहीं कर रहा हूँ, दिमाग बीच अच्छा का करना पार्ट पड़ेगा। आएगा। बीच का पार्ट आएगा? फिर इसमें क्या अंतर रहा? इसमें नहीं बीच का नहीं पार्ट आ रहा आएगा है बना। उसका पार्ट। अरे भाई अजीब कंफ्यूजन है यार, बना के देख लो यार। इतना डाउट है तो फिर तो ट्रूथ टेबल से कर लो यार। क्या आ रहा है? अरे यार सर हद ही हो यही गई सही भाई। है, बीच वाला नहीं आएगा। दोनों same। बीच वाला नहीं आएगा सर। कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होता है? क्यू नेगेशन इम्प्लाइज कॉन्ट्रा पॉजिटिव यही था, कुछ और था? यही है। क्या आएगा बताओ? P छोड़ के बाकी सारा। है P छोड़ के बाकी सारा। मुझे नहीं मालूम, चेक करो, हो सकता है गलत हो, आपको चेक करना होगा। चेक करो, बनाओ, चेक करो। आई डोंट नो, यू हैव टू टेल मी। चेक सही है गलत है बताओ। द ट्रुथ टेबल बताना मुझे, सही है सर, गलत है। इनवर्स हाँ में क्यों इंटरसेक्शन क्यों आएगा आएगा? वही वही तो राम जाने क्या पढ़ाई चल रही है भाई। यार ये तो मस्ती वाला टॉपिक है, इसमें भी तुम लोग गिव अप करा रहे हो क्या? है भैया श्रेया? वेन डायग्राम से 1 घंटा खुद बैठ के सोचो तो चमकता है, नहीं तो कुछ फायदा नहीं है। वेन डायग्राम इज वेरी इंटेलिजेंट थिंग। क्या लिख रहा हूँ मैं? 0 0 निगेशन P कितना है? 0 0 1 1। यहाँ पे क्या आएगा? 0 1 0 1। हाँ भाई, अभी निगेशन P इम्प्लाइज निगेशन Q ना। मतलब जब हिपोथेसिस, यहाँ तो अपना क्या रहेगा? ट्रू यहाँ ही फॉल्स रहेगा, 0। बाकी हर जगह ट्रू 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 रहेगा, है ना। मतलब ये क्या हो गया? 1 0 1 और 1, है ना। तो कौन सा रीजन आया फिर? P और Q जहां पर है वहां तो 1 आया है। सेम हो जाएगा स्टेटमेंट। हाँ P implies Q जैसा हो जाएगा। वही तो। आप लोग क्या लिखवाए हो मेरे से? सही लिखा है गलत लिखा गया है ये? इंटरसेक्शन भी आएगा। हाँ अरे सर मजाक चल रहा है क्या? हैं? यही आएगा, यही कंफर्म। मैं अभी भी मैं श्योर नहीं हूँ मैंने सही किया गलत किया है। धनंजय तुमसे एक्सपेक्ट करता हूँ सही बताओगे यार। इसका वेन डायग्राम इक्विवेलेंट क्या आएगा? अरे इसका क्या आता है? निगेशन Q निगेशन complement। P
निगेशन P यूनियन Q आता है ना, नेगेशन की नेगेशन क्यों मतलब वो P तो और negation Q। P यूनियन निगेशन Q आ रहा है ना, हाँ तो P यूनियन निगेशन Q में क्या आ रहा है? इंटरसेक्शन वाला भी आता है। फिर अचार डाल रहे हो तुम लोग हैं? क्या भैया अचार डाला जा रहा है क्या? अरे सही है गलत है, कोई कुछ तो बताओगे। श्रेया सही है गलत है अभी? फिर तुमने पहले गलत बोल दिया तुमने। अरे जादू हो गया कि बताओ कि भाई सही है गलत है ये। हेलो सही, हाँ सर सही है। कोई बोल ही नहीं रहा है क्या? हेलो हाँ सर सही है। ये बताना भैया, इसका वेन डायग्राम जो बनाओ। तुम तो यार ऐसे ही कर लो यार, तुम तो वेन डायग्राम तुमसे ना हो पाए, वेन डायग्राम तुमसे ना हो पाएगा वेन डायग्राम। ठीक है, निगेशन P यूनियन Q है ना, तुम तो यही यूज कर लो। क्या होगा? निगेशन Q यूनियन नेगेशन negation P हाँ, तो खट गया ना ये तो क्या बचा? Q यूनियन निगेशन P, कौन सा रीजन आएगा? आएगा इसमें भी इंटरसेक्शन भी आएगा। जरा वेन डायग्राम चेक करना, गलत बनाया सही बनाया मैंने? सही बनाया सर। वेन डायग्राम में चेक करो। अरे चेक कर लिए क्या वेन डायग्राम से? हाँ सर। हाँ सर यही आ रहा है। तो क्या पहली बार में अचार डाला गया था क्या है? निगेशन Q ना, मतलब पहला टेबल ये है ना, तो जहां पर सिंपल सी बात है, जहां पे हाइपोथेसिस ट्रू है और कंसीक्वेंस फॉल्स है, वहां पे फॉल्स है, बाकी सब 1 है, यही है ना। तो जहां पर 1 0 0 है, 1 0 जहां पे P है Q नहीं है वहां पर 0 है, बाकी हर जगह 1 है। ये बात चमकती है क्या? वेन डायग्राम वाला पार्ट से करके देखना, टाइम लगता है, आधा घंटा सोचोगे वेन डायग्राम से हो जाएगा। इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। ठीक है Yes, sir. चलो खत्म, बाय बाय।